नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, हम रेगुलरली बता रहे हैं कि मार्केट की सिचुएशन क्या है और आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। कल की वीडियो अगर नहीं देखी तो ज़रूर देख लेना, क्योंकि बहुत डीप एनालिसिस की थी कल की वीडियो में और मेरे को कम से कम आधा घंटे का टाइम लगा था ये समझाने में कि कैसे कैसे हम कन्फर्मेशन लेते हैं ट्रेंड की एलियट वेव के बेसिस के ऊपर। तो कल का वीडियो अगर अभी भी नहीं देखा तो अभी भी देरी नहीं हुई है, कल का वीडियो ज़रूर देख लेना। कल का वीडियो जो है वो आपको ऊपर आई बटन के ऊपर मिल जाएगा और मेन तो आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल ही जाएगा। ठीक है, तो कल का वीडियो ज़रूर चेक कर लेना। मैं आपको बहुत ज़्यादा समझा रहा हूँ ये चीज़, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है सीखने के पर्पज़ के लिए। ठीक है, और मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर अगर आप इस लाइन को मिलाओगे, समझे, इस चीज़ को अगर आप मिलाते हो, ये ट्रेंड लाइन है। ठीक है, क्या है ये? ट्रेंड लाइन। अब ट्रेंड लाइन के अंदर आपको दिखेगा कि अरे आज तो ब्रेकआउट हो गया। क्या हो गया? ब्रेकआउट हो गया। ठीक है जी, हो गया। लेकिन ब्रेकआउट के जब होता है तो क्या होता है, ये हमें आज की इस वीडियो में सीखना चाहिए। ठीक है, ऐसा मेरा मानना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैं आपको इसको बैक टेस्ट करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो ब्रेकआउट का मतलब क्या है? ब्रेकआउट का मतलब ये है कि भाई आपका जो मार्केट है अब ऊपर जाएगा, रेडी हो रहा है। यही तो मतलब है ब्रेकआउट का। ठीक है, चलो, लेकिन मेरा मानना क्या है और उसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक होते हैं ब्रेकआउट के, वो आप समझ लो। ठीक है, और दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं कर रहे हो आप, ये मतलब मुझे नहीं पता। ठीक है, मैं आपको डेली बेसिस के ऊपर कुछ ना कुछ सिखा रहा हूँ, आपको सही डायरेक्शन दे रहा हूँ, इतने लंबे समय से दे रहा हूँ, उसके बावजूद भी आप चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो मुझे फिर कुछ और सोचना पड़ेगा। रेगुलर वीडियो आएंगी, लेकिन मैं 5 मिनट के अंदर विदाउट लर्निंग अपनी वीडियोस ख़त्म कर दिया करूँगा, क्योंकि मैं फिर पेन नहीं लूँगा, मैं दर्द नहीं लूँगा किसी भी तरीके का आप लोगों को सिखाने में। और बस जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं 5 मिनट के अंदर ख़त्म कर दिया करूँगा, और कोई भी लर्निंग आपको हमारे चैनल पे नहीं मिलने वाली। ठीक है, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आज की देखता हूँ, आज की लर्निंग वीडियो जो रहेगी आपके लिए, क्या उसके बाद सब्सक्राइबर्स में मतलब थोड़ा बहुत उछाल आता है कि नहीं आता। नहीं आता तो कल से फिर आपको केवल 2 या 3 मिनट का एक वीडियो डाल के मेरा काम ख़त्म, क्योंकि मुझे भी ज़्यादा समय ख़राब नहीं करना, ये मेरा मानना है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आज हम सीखेंगे ब्रेकआउट। ब्रेकआउट कैसे होता है, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़, पहला रूल जो होता है ना, लिख लेना। पहला रूल जो होता है वो क्या कहता है? पहला रूल जो होता है वो ये कहता है कि ब्रेकआउट होते समय आपका वॉल्यूम बढ़ा हुआ होना चाहिए। वॉल्यूम जो है वो होना चाहिए बढ़ा हुआ। लो वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट नहीं हो सकता। ठीक है, आइए इसको बैक टेस्ट करते हैं। ठीक है, हम जो बोलते हैं क्या वो होता है, इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, और बैक टेस्ट करना पड़ेगा, तभी मज़ा है। यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पर जब मार्केट इस लाइन के आसपास पहुँचा था, आप देख सकते हो वॉल्यूम मिसिंग था। सारी की सारी कैंडल्स जो हैं वो एवरेज वॉल्यूम लाइन से बिलो थी। समझ में आ गया? यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो ब्रेकआउट से एक दिन पहले की जो ग्रीन कैंडल थी वहाँ पर तो आपका वॉल्यूम है, लेकिन जब ब्रेकआउट करने का नंबर आया, ठीक है, जब ब्रेकआउट करने का नंबर आया तो वॉल्यूम एकदम से डाउन हो गया, ख़त्म हो गया। तो बिना वॉल्यूम के, जैसे मैंने बताया, कि ब्रेकआउट पॉसिबल नहीं हो पाता, तो यहाँ पर भी वही सेम कंडीशन दिख रही है। ठीक है जी, अब और यहाँ पर अगर कोशिश की गई थी तो यहाँ पर तो वॉल्यूम ही नहीं था, तो बिना वॉल्यूम के ब्रेकआउट नहीं होता है। अब कर देते हैं हम टेस्ट आज की कंडीशंस को, या फिर जो अभी जो चल रहा है उसको। तो अब देखोगे अगर आप, तो यहाँ पर पिछले लगातार 3 दिन से वॉल्यूम, जो 3 दिन तो नहीं बोलूँगा, लगातार 2 दिन से, लगातार 2 दिन से आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, एवरेज से ज़्यादा वॉल्यूम है। आज का भी चेक करोगे आप, ठीक है, आज का भी अगर आप चेक करोगे तो आपको दिखेगा, यहाँ पे नंबर दिखेगा, यहाँ पे चेक कर लेना खुद ही। ठीक है,
तो नंबर जो है वो बहुत सिंपल है, विजिबल है और देख लेना खुद ही। तो आज का जो वॉल्यूम है दोस्तों वो है 313 मिलियन और एवरेज लाइन जो है वो आपकी 297 के ऊपर है। तो यानी कि एवरेज लाइन से ऊपर है आज का वॉल्यूम। कल का वॉल्यूम 292 मिलियन के आसपास था एवरेज लाइन, और उसके ऊपर ही आपका कल का वॉल्यूम भी था। तो यानी कि यहाँ पर हमारी पहली कंडीशन जो है वो फुलफिल होती हुई नज़र आ रही है। डन। सीखा आपने पहली चीज़। तो पहली चीज़ आपने क्या सीखा कि एवरेज के वॉल्यूम के साथ ही ब्रेकआउट हो सकता है। तो यानी कि पॉसिबिलिटी यहाँ पे नज़र आ रही है कि हाँ ब्रेकआउट हो सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, दूसरा रूल ये होता है कि जब यहाँ पे ब्रेकआउट होना है, ठीक है, तो मार्केट ना क्या करती है, मार्केट हमेशा पहले वीक प्लेयरों को, क्योंकि ये सबको नज़र आ रहा है आज की ये वीडियो डालने के बाद, या फिर जिन लोगों ने ऑलरेडी एब्जॉर्व किया होगा कुछ को, हैं, मतलब ये पूरी दुनिया को ये विजिबल है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी वीडियो के थ्रू ही विजिबल होगा, लेकिन सबको विजिबल होगा। ये हमको भी विजिबल है, तो हम मानते हैं कि सबको विजिबल होगा, ठीक है, पूरी दुनिया को विजिबल है। अब ये क्या करेगा कि जब ये पूरी दुनिया को विजिबल है ना, तो ये जो क्या करता है, ये एक बार ना झटका मारता है नीचे मार्केट, और जो वीक प्लेयर है ना, वीक प्लेयर जो हैं उनको बाहर कर देता है। समझ गए? मतलब बढ़ने से पहले झटका मार के, एंड देन दिस विल हैपन। ठीक है, कितना बढ़ेगा कितना नहीं बढ़ेगा वो हम अपकमिंग वीडियोज़ में चेक कर लेंगे, लेकिन आज की जो वीडियो वो केवल ब्रेकआउट के ऊपर है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी क्या है कि एक दो दिन में मार्केट नीचे आए और नीचे आके फिर ये ऊपर की तरफ क्या करे, चलना शुरू करे। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी बैक टेस्टिंग। जो सेकंड रूल है उसमें क्या होता है कि वीक प्लेयर क्या करते हैं, उनको बाहर करते हैं, वीक प्लेयरों को बाहर करते हैं। कैसे करते हैं आओ चेक कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, दिख रहा है आपको, ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है। चलो मैं दिखाता हूँ, ये देखो, कुछ दिखा आपको? नहीं दिखा? दिखेगा, अब मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखो, ये कैंडल, पूरी कैंडल क्लोज हुई, ठीक है, वॉल्यूम नहीं था, फिर यहाँ पे नीचे आई एक बार। समझ में आ रहा है मार्केट? लेकिन एक बार ये चेक करना पड़ेगा कि ये रेड कैंडल थी या ग्रीन कैंडल थी, ये भी बहुत ज़रूरी है। तीसरा रूल इसके लिए ही एप्लीकेबल है, तो इसको हम कलर चेंज कर लेते हैं। जी यस, ये तो रेड कैंडल थी, तो ये सक्सेसफुल था ही नहीं। अच्छा, यहाँ पर चेक कर लो, इसके बाद चेक करो, इसके बाद क्या हुआ कि ये वॉल्यूम के साथ तोड़ा है, यहाँ पे तोड़ा है ना, और उसके बाद क्या है, मार्केट में परेशानी आई है, मतलब थोड़ा सा परेशान करके, और फिर लोगों को कहा कि हम तो नहीं जा रहे ऊपर, और फिर मार्केट ऊपर गया। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि जैसे कि यहाँ मार्केट अगर आज की डेट में खड़ा है, मान लो ये वाली कैंडल पर आज की कैंडल में खड़ा है मार्केट, तो एक आध दिन अगर ऊपर जाता है तो फिर एक झटका आ सकता है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जब तक ये वीक प्लेयर को बाहर करने के लिए मार्केट है वो खड़ा हो जाएगा, और या फिर एक झटका देगा नीचे की तरफ, और जब वो झटका देगा तो अगर आप वहाँ पे खड़े रहे तो फिर आप इस ब्रेकआउट को एंजॉय कर पाओगे। समझ में आ गया? एक चीज़ एक बार और टेस्ट कर लेते हैं अच्छे से, करें। यहाँ देखो, इसको इससे मिलाओ, दिख रहा है कुछ समझ में आ रहा है? ये तो छोटा ही है, चलो बड़ा वाला ब्रेकआउट देखते हैं। यहाँ पर देखो, ये आएगा मज़ा, इसमें है बड़ा ब्रेकआउट। ठीक है, ये लो, कुछ समझ में आया कुछ समझ में? पहली चीज़ तो ये वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हो रहा है, इट इज़ गुड। उसके बाद एक दो दिन के बाद फिर झटका दिया जो 4-5 दिन का, यहाँ पे वीक प्लेयर जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद जाके मार्केट अपसाइड देता है। तो ये या तो मार्केट खड़ा हो जाएगा, या फिर मार्केट जो है परेशान करेगा आपको जिग-जैग करके, या फिर आपको एक झटका दे देगा नीचे की तरफ। याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। यहाँ पर भी यही हुआ है, ये लो,
यहाँ पर भी देखो यही हुआ है, दिख रहा है आपको, दिख रहा है कि यहाँ पर देखो प्राइस गया ऊपर, ऊपर के लेवल पे झटका दिया नीचे, फिर नीचे से फिर ऊपर गया। तो यहाँ पे क्या है, ये ऊपर नीचे करके ना लोगों को परेशान करने का मकसद होता है और वीक प्लेयरों को बाहर करने का मकसद होता है, ये याद रखना। और यहाँ पर देखो कितना खूबसूरत है, ये ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद फिर झटका आया। तो ये जो झटका है ना 3-4 दिन का अगर आए तो इसको ना, और इसके बाद देखो क्या होता है। क्लियर समझ में आ रहा है कुछ? तो मैं आपको समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक यही है कि ब्रेकआउट तो है, दुनिया को नज़र आ रहा है, लेकिन जो दुनिया को नज़र आ रहा है ना उसके बाद क्या होगा वो आपको मैं पहले से पहले प्रिपेयर कर रहा हूँ, समझे। वो 2-4 दिन अगर झटका आप झेल गए तो ब्रेकआउट का असली मज़ा कैसे लिया जाता है फिर वो आपको मैंने बैक टेस्ट करके दिखा दिया, समझ में आ गया। तो यहाँ पर भी वही सीन है, इस कैंडल को देख के एक्साइटमेंट मत दिखाना, थोड़ा सा ऊपर जाए या फिर यहीं कहीं से एक झटका नीचे की तरफ दे और उसके बाद ऊपर जाए ना तो असली मज़ा आएगा। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया, डन, क्लियर हो गई बात। चलो ठीक है जी, तो ये दो दो चीज़ें हो गई, ठीक है। तीसरी चीज़, तीसरा रूल क्या होता है, तीसरा रूल ये होता है कि जिस तरीके से यहाँ पर ग्रीन कैंडल के साथ, किसके साथ, ग्रीन कैंडल के साथ हमेशा, मतलब पॉजिटिव कैंडल के साथ ही हमेशा ब्रेकआउट सक्सेसफुल होगा, ठीक है। 90% केसेस के अंदर, कोई भी चीज़ 100% नहीं होती स्टॉक मार्केट के अंदर। इसको भी आप बैक टेस्ट कीजिएगा, क्योंकि अगर मैं बैक टेस्ट करूँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग कहोगे कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, मुझे कमेंट्स में मिलता है देखने को। तो ये तीसरा रूल है। तो अभी हमने क्या सीखा, ब्रेकआउट कैसे होता है। ब्रेकआउट जो है वो 3 रूल उसके बेसिकली हैं, 3 रूल उसके बेसिकली हैं। यहाँ पे देखो नीचे का ब्रेक डाउन होने के लिए मैंने ना एक लाइन भी खींच रखी है, दिखाऊँ आपको, ये देखो, दिखी यहाँ से, इसको अगर इससे मिलाओगे, ये वाला, क्या परफेक्ट लाइन मिली है कि नहीं, मिली है ना परफेक्ट। और यहीं से आपका मार्केट ने बूम करना शुरू किया है, ठीक है। और हमने तो आपको कब से यहीं पे बताया था 7 दिन पहले ही कि मार्केट की सिचुएशन क्या है, कि एक बाउंस तो आएगा, वो बाउंस कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा वो हमने कवर कर लिया कल वाली वीडियो में। अब आगे क्या हो सकता है, आगे सिंपल सी बात है कि जब जब यहाँ पे ब्रेकआउट सा दिखे आपको तो झटका मारेगा एक मार्केट, याद रखना, उसमें आप घबराना मत, ठीक है, घबराना मत, क्योंकि वो वीक प्लेयर जो हैं वो मार्केट से बाहर हो जाएंगे, तभी जाके ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो पाएगा, ठीक। एक और चीज़ है कि अभी के करंट सिनारियो के हिसाब से, अभी के करंट सिनारियो के हिसाब से आपका जो वेव काउंटिंग है जो हमारी चल रही है, जो हमने कल भी की थी, परसों भी की थी, रेगुलर करते आ रहे हैं, तो ये वेव 1 है, ये वेव 2 है, ये वेव 3 है, जो भी ख़त्म नहीं हुई है, ठीक है। अब होगी कि नहीं होगी वो पता लगेगा कि यहाँ पे मार्केट में नीचे का आता है मूव के नहीं आता। अगर आता भी है तो घबराना मत, क्योंकि मैंने आपको समझा रखा है कि ब्रेकआउट के बाद एक झटका नीचे का आता ही आता है। तो ये क्या है, वेव 1, वेव 2, वेव 3 और फिर आएगा नीचे का वेव 4, और वेव 1 के टॉप्स के ऊपर ऊपर से ही वो वेव 4 घूम जाएगा, ठीक है। तो वेव 4 एंड फिर वेव 5, दिस इज़ हाउ इंटरनल विल बी काउंटेड, ठीक है। 1 2 3 4 5, डन, समझ में आ गया। तो ये अगर झटका आता भी तो वो वेव 4 के लिए ही आएगा और उसमें बाइंग ही आएगी, फिर वेव 5 आएगा ऊपर की तरफ, डन, समझ में आ गया, क्लियर हो गया, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो यही है निफ्टी। बैंक निफ्टी चेक कर लो, मैंने आपको आज करेक्टरिस्टिक समझाया, किस चीज़ का, ब्रेकआउट का, समझ में आया या नहीं आया कमेंट में लिख देना। दूसरी चीज़ के मतलब वीडियो को लाइक कर लेना, ठीक है। इसका भी देखो ब्रेकआउट हुआ है, इसका ब्रेकआउट, ये इस लाइन को इस लाइन से मिलाओगे देन दिखेगा आपको,
अब मैं आपको क्या समझा रहा था, यहाँ देखो ना ब्रेकआउट पे जो चीज़ समझा रहा था वही चीज़, तीनों चीज़ अप्लाई हुई हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको चलो वनडे पे लेते हैं, तब अच्छा अच्छा दिखेगा आपको। ये देखो दिख रहा है, वनडे पे दिख रहा है ना। तो इसको मैंने इससे मिलाया, हाँ अब ठीक है। तो मैंने पहली चीज़ क्या कही थी कि वॉल्यूम के साथ होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या कही थी, रेड कैंडल के साथ नहीं होना चाहिए। रेड कैंडल है यहाँ पे तो इसको माना नहीं जाएगा। वॉल्यूम है यहाँ पे, वॉल्यूम भी एवरेज से कम है, तो ये ब्रेकआउट नहीं था, ठीक है। उसके बाद उसके बाद जब यहाँ पर वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया गया है, ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट डे क्या हुआ, झटका आया नीचे का, आया ना आया, नेक्स्ट डे झटका आया ना नीचे का, रेड कैंडल बनी ना बनी, और उसके बाद क्या हुआ, फिर खींच दिया। यही होता है। अब तो मैंने आपको बैंक निफ्टी में भी टेस्ट करके दिखा दिया, समझ गए किस तरीके से ब्रेकआउट को प्ले करते हैं। आज आज तो आंखें खुल गई आपकी, है ना। उम्मीद करता हूँ आंखें खुल गई होंगी, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ था, कहीं यहाँ पे इस वाली कैंडल पे हुआ था, इस वाली कैंडल पे नहीं हुआ था क्योंकि रेड कैंडल से ब्रेकआउट नहीं होता है। फिर ये नीचे गया, फिर यहाँ पे वॉल्यूम के साथ ग्रीन कैंडल बनी, फिर एक झटका दिया नीचे का और फिर ऊपर गया। तो यही चीज़ जो है निफ्टी में भी हो सकती है भाई, ठीक है जी। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो ये चीज़ के लिए रेडी रहना मेंटली, ठीक है। चलो, तो इसमें भी आप इंटरनल देखना चाहो तो देख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो डीप एनालिसिस मैंने की थी निफ्टी की और बैंक निफ्टी की, वो कल ही कर दी थी, कल वाली वीडियो जाके चेक कर लेना, ठीक है जी। तो यहाँ पर सिंपल चल रहा है, ये देखो ये झटका आया था, ये ब्रेकआउट के लिए वॉल्यूम था, फिर यहाँ नीचे झटका आया और फिर खींच दिया। तो ऐसे ही खींचते हैं, तो वीक प्लेयर जो होते हैं ना वो बाहर हो जाते हैं। तो यहाँ देखो ये वेव 1, ये वेव 2, ये वेव 3 आएगा नीचे तो कोई दिक्कत नहीं है, वेव 4 आएगी, फिर वेव 5 आएगी। तो यानी कि अभी भी जो डिप आएगा वो वेव 4 के रूप में आएगा, और वो जो कि बाइंग के लिए ही होगा। डन, समझ में आ गया। चलो, इम्पॉर्टेंट था, समझा दिया, सही समय पे समझाया है। लाइव मार्केट जब चल रही होती है उस वक्त मैं आपको इम्पोर्टेंट लर्निंग देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे एफर्ट्स समझ में आ रहे होंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।